हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है सफरिंग्स ऑल ओवर द मार्केट। तो सफरिंग्स ऑल ओवर द मार्केट को किस तरीके से समझें। सफरिंग्स का मतलब है कि उन मोनोपोली लीडर्स में या उन मार्केट लीडर्स में या उन दिग्गज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद पोर्टफोलियो में एप्रिसिएशन नहीं होता, वैल्यू के टर्म्स में एप्रिसिएशन नहीं होता, रिटर्न के टर्म्स में एप्रिसिएशन नहीं होता। बट अगर हम कुछ उन बातों को याद करें, हमारे बड़े बूढ़े तो यही बोलते हैं ना, हमें उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिनके बिजनेस साइकिल 30 से 50 साल हो या इवन 50 साल से ज़्यादा हो। तो इसकी कोई गारंटी है मार्केट में कि अगर किसी की बिजनेस साइकिल 50 साल से ज़्यादा है तो उसका रिटर्न वो आपको जनरेट करके देगी, वो आपके पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ाएगी? नहीं, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है कि वो ये बोले या वो आपको ये बता सके या वो आपको गारंटी दे सके कि हाँ, ये अगर 50 साल से कंपनी चल रही है, आने वाले 10 साल या 20 साल भी ये आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगी। कोई गारंटी नहीं है। कुछ एग्जांपल से समझे। सबसे बड़ा एग्जांपल है आईटीसी। अगर हम देखें तो 70% मार्केट शेयर सिगरेट का आईटीसी ने कैप्चर कर रखा है, मगर अगर हम रिटर्न की बात करें तो लास्ट 3 साल और 5 साल में कंपनी ने कोई खास रिटर्न नहीं प्रोवाइड करा। बट हाँ, अगर हम डिविडेंड की बात करें और अगर हम उन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स की बात करें जो सिर्फ डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छी उनकी एक चॉइस है। बट अगर हम वैल्यू इन्वेस्टर या ग्रोथ इन्वेस्टर की बात करें तो जो आईटीसी है, कोई अच्छी चॉइस नहीं है। फिर उसके बाद इससे भी बड़ा एग्जांपल है बैंक ऑफ बड़ौदा। 9500 ब्रांचेज है, 14,000 एटीएम है, उसके बावजूद बैंक ऑफ बड़ौदा ने लास्ट 3 साल और 5 साल में कोई रिटर्न नहीं प्रोवाइड करा। कहने के लिए तो बहुत बड़ा बैंक है, इंटरनेशनल बैंक भी है, बट रिटर्न्स के मामले में कुछ आपके पोर्टफोलियो में आज तक उसने कोई वैल्यू एप्रिसिएशन नहीं करी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आईटीसी हो चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो। और अब हमारा थर्ड एग्जांपल है बीपीसीएल। अराउंड अगर मुझे याद आ रहा है तो 16,000 आउटलेट्स हैं, मतलब 16,000 उसके पेट्रोल पंप है, इवन 16,000 से भी ज़्यादा। बट रिटर्न के मामले में लास्ट 3 साल और 5 साल कोई रिटर्न नहीं प्रोवाइड करा कंपनी ने। तो अब हमें से ये समझ आता है, चाहे आईटीसी जैसा उसका 70% मार्केट शेयर हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे उसके 14,000 एटीएम और 9500 ब्रांचेज हो, चाहे वो इंटरनेशनल बैंक कंसिडर करा जाए, चाहे फिर हमारा तीसरा आपका भारत पेट्रोलियम हो, चाहे उसके 16,000 आउटलेट्स हैं, कितनी भी बड़ी कंपनी है, कितनी भी दिग्गज कंपनी है, कितनी भी पुरानी कंपनी है, क्या गारंटी नहीं देती कि आपको रिटर्न प्रोवाइड होगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, उन मोनोपोली लीडर्स या उन लोगों की बात सुनने से पहले आपको खुद के एनालिसिस, आपको खुद की रिसर्च, आपको खुद का वर्क करना पड़ेगा कि हाँ, ये कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ाने वाली है कि नहीं, ये मेरे पोर्टफोलियो में कोई वैल्यू एडिशन करने वाली है कि नहीं, ये मेरे पोर्टफोलियो को अप्रिशिएट करने वाली है कि नहीं। अगर हाँ, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप ऐसे स्टॉक्स को रख सकते हो डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए। बट अगर आप अपनी यंग एज में हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वो रिसर्च करनी पड़ेगी, वो एनालाइज करना पड़ेगा, वो आपको खुद से रीचेक करना पड़ेगा बार बार कि हाँ, ऐसे पोर्टफोलियोज़ को स्टॉक में रखना है कि नहीं रखना। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टॉक्स को चूज़ करते वक्त आपको अपना वो माइंडसेट, आपको वो अपनी रिस्क टॉलरेंस, वो आपको अपना फाइनेंशियल गोल भी ध्यान में रखना है कि ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बट हाँ, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जस्ट ये अगर मार्केट लीडर है या ये मोनोपोली है या ये बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है या पुरानी कंपनी है, सिर्फ उस एक रीज़न की वजह से अगर आप इन कंपनीज़ को चूज़ कर रहे हैं तो आपको अपना वो माइंडसेट और वो बिहेवियर और ऐसे लोगों की वो संगति चेंज करनी पड़ेगी जो आपको ऐसी एडवाइस करते हैं। थैंक यू।